बंगाल वाली गलती कर रहे थे कट्टरपंथी। बीजेपी शासित राज्य में पुलिस ने बजा दिया लठ। नमस्कार। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। मंजूरी मिलते ही वक्फ संशोधन विधेयक कानून बना और फिर इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में वक्फ कानून लागू होते ही जगह जगह से विरोध की खबर सामने आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध की आग में अगर कोई जला तो वो रहा बंगाल। बंगाल का भी वो इलाका जो मुस्लिम बहुल है। मुर्शिदाबाद में तो हालात 8 अप्रैल से ऐसे बिगड़े जो 15 अप्रैल तक भी नहीं संभले हैं। लिहाजा कभी वहां के स्थानीय लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं तो कभी अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि कैसे उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे ला चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। उतना कष्ट कर पुलिस लोग सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था दम निकल गया था। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। इन स्थानीय लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में हालात संभालने में और कंट्रोल करने में ममता सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। लेकिन जब यही हालात असम में बनाने की कोशिश की गई तो वहां पर उपद्रवियों का कायदे से इलाज हो गया। त्रिपुरा में भी जब ऐसी ही साजिश रचने की कोशिश की गई तो यहां भी पुलिस ने कायदे से ऐसे उत्पातियों का इलाज कर दिया। वक्फ कानून का विरोध करने वाले शायद ये भूल गए कि बंगाल, असम, यूपी और त्रिपुरा में फर्क है। बंगाल में उत्पात मचाने वाले अगर गलती से ऐसे किसी राज्य में चले गए जहां बीजेपी की सरकार है तो फिर इलाज भी उसी स्टाइल में हो जाएगा जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तभी तो जब त्रिपुरा में बवाल काटने की कोशिश की गई तो यहां तो पुलिस ने आओ देखा न ताओ सीधे लठ बजा दिया। जी हां, गौर से देखिए इन तस्वीरों को जिसमें वक्फ कानून का विरोध कर रहे और उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे उत्पातियों को पुलिस ने जमकर पहले घेरा और फिर लठ बजा दिया। मतलब खुद भी सोचना चाहिए यार, ये ममता का बंगाल थोड़ी है, ये मानक शाह का त्रिपुरा है, बीजेपी शासित राज्य है। यहां हल्ला बोलना इतना आसान थोड़ी है। तभी तो जैसे ही उत्पात मचा वैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। अगर ऐसा ही उपद्रव यूपी में मचाया होता ना तो दिखाई देती पूरी पिक्चर। यकीन नहीं होता तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए, जो बताने के लिए काफी है कि बंगाल की स्थिति देखकर वो कितने गुस्से में हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं
हमें आश्चर्य होता है, ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया।